नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 18 मार्च 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको 150 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। रीज़न क्या है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन इसकी एनालिसिस मैंने कल शाम को पोस्ट कर दी थी कि आज के दिन मोमेंटम पॉजिटिव ही रहेगा। क्या एनालिसिस थी उसके लिए आपको इवनिंग रैप को रेफर करना पड़ेगा। दोस्तों जनरली मैं अपनी कोई भी न्यूज़ या फिर कोई भी एनालिसिस को बार बार रिपीट नहीं करता हूँ, इसलिए आपको हर एक वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि हर एक वीडियो यूनिक होता है। कल के दिन के बारे में बात करें, निफ्टी 50 ने वीक क्लोजिंग दी थी 14,750 के नीचे। लेकिन दोस्तों आज के दिन मैंने अपसाइड का प्रिडिक्शन और एनालिसिस किस लिए किया था वो आपको कल के शाम की इवनिंग रैप में पता चल जाएगा। बिकॉज मार्केट हैज़ बिन फॉलिंग, मीन रिवर्जन, शॉर्ट कवरिंग, देयर आर मेनी अदर रीजंस। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कल के दिन जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट थी वो थे निफ्टी मिड कैप इंडाइसेस। निफ्टी मिड कैप के अलावा सेंसेक्स ने 50,000 के नीचे क्लोजिंग दी थी, जो कि एक वीक क्लोजिंग है। लेकिन मार्केट वीक होने के बावजूद भी आज के दिन अपसाइड होना तय था। कल के दिन निफ्टी 50 का टॉप गेनर था आईटीसी। दोस्तों उसमें ये न्यूज़ थी, न्यूज़ क्या था, र्यूमर थी कि आईटीसी अपने एफएमसीजी होटल के बिजनेस को सेपरेट आउट करके डीमर्ज करने वाला है। लेकिन उसके बाद आईटीसी का क्लैरिफिकेशन आया कि इस प्रकार की न्यूज़ अभी स्पेक्यूलेटिव है, कंपनी स्टिल इन दी डिसीजन मेकिंग स्टेज। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे। आज के दिन हो सकता है आईटीसी में आपको थोड़ा सा करेक्शन नजर आए। बात करें इसके अलावा के जो टॉप गेनर्स थे, इन्फोसिस, टीसीएस, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी दिनों से गिर रहे थे, उनमें वैल्यू बाइंग आपको दिखाई पड़ी है। दोस्तों वैल्यू बाइंग के लिए मैंने आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल की थीम का स्मॉल केस ऑलरेडी तैयार कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा, कल शाम को मैंने उसका वीडियो पोस्ट किया था। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, यू मस्ट वॉच इट। गिरने वाले स्टॉक्स में थे ओएनजीसी, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट। दोस्तों इनमें स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थी जिसको कि कल शाम को मैंने इवनिंग रैप में कवर किया था। ब्रॉडली बता देना चाहता हूं कि ओएनजीसी और बीपीसीएल में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ड्रॉल, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया हो सकता है सऊदी अरेबिया एंड उन कंट्री से अपने ऑयल के ड्रॉल को कम कर सकता है। तो इससे सबसे बड़ा इंपैक्ट उनको पड़ेगा जो कि सस्ते प्राइसेस पे क्रूड खरीदते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया हमको काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे क्रूड अवेलेबल कराता है। फिलहाल दोस्तों वैल्यू बाइंग नजर आ रही है प्रेशियस मेटल्स में, गोल्ड और सिल्वर में आपको ऑन डे टू डे बेसिस पे थोड़ी बाइंग दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वो अपने बहुत ही वैल्यू बाइंग जोन पे आ गए हैं। 40,000 से लेकर 45,000 मेरे हिसाब से गोल्ड का एक वैल्यू बाइंग रेंज है। कई सारे लोग हैं जो कि आपको बताएंगे गोल्ड इज नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, आई ऑल्सो थिंक सो, लेकिन गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ हेज। तो जो लोग गोल्ड को इन्वेस्टमेंट समझ के खरीदते हैं दे आर नॉट डूइंग अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। जो लोग गोल्ड को एज अ हेज समझ के खरीदते हैं, एज एन इंपॉर्टेंट एसेट समझ के खरीदते हैं, दे कैन डेफिनेटली गो अहेड, क्योंकि अपनी पोर्टफोलियो का कुछ ना कुछ पार्ट गोल्ड में होना चाहिए। बाकी आप लोग ज्ञान पूरा यूट्यूब में भरा हुआ है, गूगल में भरा हुआ है, उसको ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मज़े की बात है दोस्तों, इंडियन रुपी का परफॉर्मेंस अभी भी शानदार जारी है। और आप देख सकते हैं यूएस डॉलर में कल के दिन भी गिरावट थी डिस्पाइट यूएस फेड गिविंग सम गुड न्यूज़ क्या है उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल कल के दिन के बारे में बात करें तो यूरो को छोड़ करके बाकी कोई भी ऐसी करेंसी, मेजर करेंसी नहीं थी जिसने इंडियन रुपी के सामने आउट परफॉर्म किया। तो इंडियन रुपी हैज़ बीन आउट परफॉर्मिंग फॉर क्वाइट सम टाइम एंड दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया एज अ होल। करते हैं आज के निफ्टी के लेवल्स की। दोस्तों कल के दिन क्लोजिंग हुई है 14,721 पे, जो कि एक तरह से देखा जाए एक वीक क्लोजिंग थी, लेकिन आज है वीकली एक्सपायरी। और वीकली एक्सपायरी में आपको वन साइडेड एक्सपोनेंशियल एंड एक्सप्लोसिव मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए। और मेरे हिसाब से आज जो इसके लेवल्स हैं पॉजिटिव साइड पे 14,900, वो तो मुझे लगता है कि गैप अप ओपनिंग में ओपन होते ही टूटते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाई चांस अगर नहीं भी टूटते हैं, इन केस इफ दे डू नॉट ब्रेक, तो भी आपको 14,900 लेवल्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। और ये टूट जाता है विद बिग वॉल्यूम तो फिर आपको 15,000 के लेवल्स भी आज के दिन ही एक्सपेक्ट करने चाहिए। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक मार्केट है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वी आर नॉट 2, 3, 4 प्लेयर्स, देयर आर हंड्रेड्स लैक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन डे टू डे बेसिस। तो अगर बाई चांस मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, कोई करेक्शन आता है, तो आपको नीचे के लेवल्स भी तैयार रहने हैं। तो बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 14,600 देयर आफ्टर 14,550 इज गोइंग टू बी दी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और मुझे लगता है दोस्तों देर सबेर, आज नहीं तो कल में भी हो सकता है, 15 दिन बाद हो सकता है, 20 दिन के बाद हो सकता है, 1 महीने के बाद 14,500 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। फिलहाल आज के दिन तेजी होना तय था और इसी कारण आपको आज तेजी दिखाई पड़ रही है।
बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में कल अच्छी खासी गिरावट थी और सरप्राइजिंगली उसने 34,200 के ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था निफ्टी बैंक का। फिलहाल आज के बारे में बात करें दोस्तों, आज के दिन अगर अपसाइड तेजी रहती है, आज का दिन शॉर्ट कवरिंग भी होगी, उसके चलते आपको 34,900 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं, जिसके कि चांसेस ऑलमोस्ट गारंटीड है। अब होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि 34,900 आराम से आएगा। और बाई चांस अगर 34,000 पे कोई सॉलिड कैंडल बनती है बुलिश विद बिग वॉल्यूम, आई एम 100% श्योर कि 35,000 के लेवल्स टूट करके 35,200 के लेवल्स आपको आज ही दिखाई पड़ सकते हैं। हाउएवर अगर बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो आपको नीचे के लेवल में 33,900 एंड 33,500 एक्सपेक्ट करने चाहिए। दोस्तों ये सारे के सारे लेवल पिवट पॉइंट्स के हैं। पिवट पॉइंट्स अगर आपको नहीं मालूम है क्या होता है, सारे के सारे ट्यूटोरियल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन गो एंड हैव अ लुक एंड एडुकेट योरसेल्फ। दोस्तों अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो रहती है अपनी कि आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाए, तो अपनी तरफ से कोशिश ये रहती है अपनी, एंड आई एम श्योर काफ़ी हद तक मैं सक्सेसफुल भी रहा हूँ। आपको कैसा लगता है दोस्तों हमारे इनिशिएटिव? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बात करें FII-DI डेटा की दोस्तों, तो FII ने कल खरीदारी करी बम्पर 3625 करोड़ की विजा वी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर DIIs ने, जिन्होंने सेलिंग करी 562 करोड़ की, जो कि ऑलमोस्ट मिनिस्क्यूल है एज फार एज FIIs है कंसर्न। तो दोस्तों FIIs ने कल नीचे के लेवल पे अच्छा माल खरीदा, अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई। आपने क्या उठाया? आपने कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा? अगर खरीदा मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, और अगर कल भी नहीं खरीदा था तो आज WSG स्टार SIP का एक लॉट लेना मत भूलना। आपको मैं कल भी टेलीग्राम चैनल पर बार बार बताता रहता हूँ दोस्तों, मार्केट इज बाय ऑन डिप्स, क्योंकि इंडिया को आगे ही जाना है, इंडिया हैज़ टू ग्रो। तो ऐसे में दोस्तों आप कृपया करके अच्छी क्वालिटी के स्टॉक, जिसमें कि WSG स्टार SIP, कंफ्यूजन ही नहीं है, आपके कंफ्यूजन को हटाने के लिए ही मैंने उस SIP को क्रिएट किया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये स्टॉक लूँ वो स्टॉक लूँ। सीधे सीधे जब मार्केट गिरे एक लॉट उठा लो। एनीवे बात करें गुड न्यूज़ की। गुड न्यूज़ है दोस्तों कि US फेड ने अपने रेट्स को अनचेंज रखा है, और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जो US की GDP है वो बाउंस बैक करेगी बहुत ही शानदार तरीके से। तो उनकी जो कमेंट्री थी वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एग्रेसिव थी, जिसके चलते कल डाउ जोन्स भी पॉजिटिव था। वो चीज़ मैंने आपको कल लाइव सेशन में बताई थी। कल का लाइव सेशन मेरा एक्सक्लूसिवली फॉर मेंबर्स था, तो उनसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इसके अलावा दोस्तों आज स्क्रैप पॉलिसी को लेकर के कुछ अपडेट आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, विच इज गोइंग टू बी अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑटो सेक्टर स्टॉक। तो अगर आपने अभी तक मेरा WSG इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का SIP बाय नहीं किया तो उसको मॉर्निंग में ही बाय कर लें, ताकि इस प्रकार का अपडेट का जो बेनिफिट आपको ऑटो सेक्टर स्टॉक्स में मिलेगा, यू शुड नॉट मिस दैट। और अगर आप चाहें इंडिविजुअल स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स को खरीदने में डिसिप्लिन नहीं रहता है। तो इन केस अगर आप चाहते हैं तो यू कैन गो हेड। इजी ट्रिप का GMT इज गोइंग वेरी वेरी फाइन। इसके अलावा नज़ारा IPO बहुत ही शानदार चल रहा है दोस्तों, अप्लाई करना मत भूलना। बहुत ही इसके ज़बरदस्त लिस्टिंग गेंस होंगे, मिले ना मिले वो बात की बात है। अपना एफर्ट डालिए, आप एफर्ट डालिए, आपको रिजल्ट के चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं? अपना एफर्ट डालने की कोशिश करिए भाई। आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करिए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मिलेगा। मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट खोलने के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको खोलिए। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत अकाउंट ओपनिंग में करनी है, 10 मिनट में अकाउंट खुल जाएगा, और आज नहीं तो कल आपको अलॉटमेंट होगा। अब ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो 100 में से एक ही आदमी को मिल सकता है, तो जो 99 लोग हैं वो तो थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे ही होंगे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो डिसअपॉइंट नहीं होना है, लगे रहना है। ऐसे ही मैं मोटिवेट कर सकता हूं आपको, बाकी तो मैं ज़्यादा आपको फोर्स कर नहीं सकता, आपका पैसा है, आप जाने क्या करना है। बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों जो कोविड के केसेस इंडिया में फिर से बढ़ने लगे हैं, इट इज़ बिकॉज मोर ऑफ दिस टेस्टिंग विच हैज़ गॉट इंक्रीज। कल मोदी जी के ट्वीट के चलते मार्केट में अच्छी खासी गिरावट थी। आई डोंट नो आपने फ़ायदा उठाया कि नहीं उठाया। मैंने तो कल ज़बरदस्त तरीके की बाइंग करी WSG स्टार SIP में दोस्तों। इसी प्रकार के मौके, इसी प्रकार के ट्वीट्स का तो इंतजार रहता है मुझको। अब आई डोंट नो आप लोग डर क्यों जाते हैं? जो डर गया वो मर गया, बस सिंपल सी चीज़ है। एनीवे बात करें आज की गुड न्यूज़ की। इसके अलावा नॉट सो गुड न्यूज़ में एक तो कोविड केसेस के अलावा जो बढ़ता हुआ बॉन्ड यील्ड है, हाई PE है निफ्टी का, और इन्फ्लेशन, ये तीन जो कॉन्टिन्यूस ओवर रहेंगे निफ्टी के ऊपर बने हुए हैं, वो धीरे धीरे कम होंगे। ये एक दिन का कार्रवाई नहीं है। फिलहाल दोस्तों मार्च आने वाला है, मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल आने वाला है, नए क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। अभी फिलहाल कोई भी रिजल्ट्स नहीं चल रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एटलीस्ट आई विल कीप यू अपडेटेड विद दी रीसेंट इन्फॉर्मेशन। आपको पैनिक होने से बचेंगे, आपको सही टाइम से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पता चलेंगी, टाइम से अपडेट पता चलेंगे। तो यू कैन जस्ट सर्च वेल्थ सागा और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। हमारी 1,30,000 की फैमिली है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल बात करें आज के, तो आज वीकली एक्सपायरी है
वीकली एक्सपायरी में आज के दिन जिस प्रकार से पॉजिटिव न्यूज़ है उसके चलते आपको वन साइडेड यूनिडायरेक्शनल अप मूव दिखाई पड़ सकता है, लेकिन लेवल्स दोनों साइड के मैंने आपको बता दिए हैं। अगर अभी तक आपने बाइंग नहीं करी है तो यू मस्ट बाय टुडे इन द मॉर्निंग, सबसे पहले आप बाय कर लें, बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं। WSG स्टार SIP, WSG इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, दोनों के दोनों आप चाहें तो एक एक लॉट बाय कर सकते हैं और उनको होल्ड करें। दोस्तों ये जो आप आज बाइंग कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद आप खुद को थैंकफुल फील करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है। बाकी GTT ऑर्डर्स मैं आपको शाम को इवनिंग रैप में, इवनिंग रैप के अलावा मैं आपको बताता हूँ इन दी लाइव सेशन। आई एम श्योर आपने GTT ऑर्डर्स को नोट किया होगा और प्लेस किया होगा। GTT ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ Zerodha, और अभी तक Zerodha में अकाउंट नहीं खोला है तो यू कैन ओपन दैट, और उसको खोलने पर आपको हमारी तरफ से भी मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी ट्रेडिंग सेशन टुडे। बाय बाय फॉर नाउ।